नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी है दिव्यांगजन हेतु, जो कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्थान भोपाल द्वारा जारी की गई है। इसके तहत केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, वो भी दिव्यांगजन ही आवेदन कर पाएंगे। क्या है पद, कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही एज लिमिट क्या रखी गई है और सैलरी कितनी कितनी रहने वाली है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकाली गई है 5 जुलाई 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक फिर इधर दिनांक के तहत मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श सेवा नियम के अकॉर्डिंग जो चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय के दिव्यांगजन हेतु आरक्षित के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इसकी जो का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत कई सारे पद निकाले गए हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर के, भृत्य के और लैब अटेंडेंट के। तो नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं तो 62 पद निकाले गए हैं और केवल इसमें आवेदन मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी कर पाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए निकाला गया है पोस्ट, 62 पोस्ट है। भृत्य के लिए 3 पद और लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए भी 3 पद निकाले गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो रिक्त पद हैं 62, उनमें से दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 17 पद, बहरे और कम सुनने वालों के लिए 16 पद और 13 पद है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए और 16 पद ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता और स्पेसिफिक लर्निंग है उनके लिए। अगला पद है भृत्य, जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है, जिसमें एक पद बहरे और कम सुनने वालों के लिए, एक पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी और एक पद ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता वालों के लिए है। फिर लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये भी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, जिसके लिए जो एक पद है बहरे और कम सुनने वालों के लिए, दूसरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए, तीसरा ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित इनके लिए। तो जो जिस दिव्यांगता के प्रकार के अंतर्गत आता है वो अपनी योग्यता और सारी चीज़ें देखने के बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो पदों की संख्या दी गई है दोस्तों, ये संचालनालय द्वारा घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। नर्सिंग ऑफिसर की जो पद है उसके लिए अब शैक्षणिक योग्यता देखेंगे हम। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ आपका 12th क्वालिफाई होना चाहिए, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। दूसरा, बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो ये है शैक्षणिक योग्यता नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी दी जाएगी 28,700 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी और मैक्सिमम रहेगी 91,300 रुपये। मैट्रिक्स लेवल 7 है। दूसरा पद है भृत्य का, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण और सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग में 15,500 रुपये और मैक्सिमम 49,000 रुपये। मैट्रिक लेवल 1 रहेगा ही। फिर अगला पद है लैब अटेंडेंट की, तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो 12th क्वालिफाई मांगा गया है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इसमें वेतन दिया जाएगा पर मंथ 15,500 रुपये और अधिकतम 49,000 रुपये। भर्ती हेतु आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता मांग गई है वो विकलांगता प्रमाण पत्र, जो कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी हो, एवं रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र। वेतनमान के साथ अन्य भत्तों की बात करें तो वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन निम्नानुसार लागू होंगे। आरक्षण की बात करें तो पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। दूसरा, उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिनकी जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। तीसरा, दिव्यांगजन के आरक्षण समान प्रशासन विभाग क्रमांक जो दिया गया है 17 सितंबर 2018 के अनुसार रहेगा। फिर अस्थिबाधित का जो परसेंटेज है 40% से 50%, शरीर के निचले हिस्से की दिव्यांगता मान्य होगी।
अब नेक्स्ट है उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण समान विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक जो कि दिया गया है दिनांक के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे कितना लगने वाला है तो 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा आपको आवेदन शुल्क। आवेदक को ऑनलाइन फीस भरना अनिवार्य होगा। आवेदनकर्ता के साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क की रसीद संलग्न जमा करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क निम्न खाते में जमा होंगे। तो ये अकाउंट डिटेल दिया गया है जहाँ पे आपको फीस पे करनी है और साथ ही आवेदन करने के लिए सारे पता वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये थी इस वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको